अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम उस्मानुल्लाह और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। और इसमें हमारा जो आज टॉपिक है वो है एटम और इसके एविडेंस के रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें आएंगी इसमें हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। सेकंड वन हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और थर्ड वन जो है हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फोर्थ वन जो हमारे पास चीज़ आएगी वो है इसका एविडेंस ऑफ एटम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम जो है वो प्रेजेंट है या जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में ये वाकई सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग क्या होंगे। हमारे पास जो एटम वर्ड है ये लैटिन वर्ड एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब नाकाबिले तकसीम। यानी कि अर्ली थ्योरी जो थी उनमें यही समझा जाता था कि एटम जो है बिल्कुल कोई भी एलिमेंट है उसको डिवाइड किया जाए, फिर डिवाइड किया जाए, फिर डिवाइड किया जाए, और डिवाइड करने के बाद एट लास्ट हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम कहते हैं एटम। ये थी एंशिएंट थ्योरी। अब मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं इसकी, वो हमारे पास आ गई। इसकी डेफिनेशन दो तरह से की जा सकती है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल of element which take part in chemical reaction। नेक्स्ट हमारे पास इसी के द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which may or may not exist independently। अब इन दो चीज़ों को हम समझते हैं। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लें हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन का एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट भी है, और अगर हम हाइड्रोजन को लिखें तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम भी है। तो ये रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इस तरह केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इसको दो तरह से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास आ जाएगी, दो तरह के एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एट्सेट्रा। तो ये वाले जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं ये दो तरह से हमारे पास इनमें बातें आती हैं। एक तो ये स्टेबल होती हैं। स्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या फिर इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो जब ये स्टेबल होंगी, इनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। कोई भी आएगा ये कहेंगे भाई साहब जाओ, हमने तुम्हारे साथ रिएक्ट नहीं करना, हम पहले ही स्टेबल हैं। तो स्टेबल होने की वजह से, किसी से रिएक्ट ना करने की वजह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, ये अकेले ही रहेंगी। ये कहेंगी हम अकेले ही बादशाह हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन वगैरह। अब देखिए सोडियम जो है ये भी अनस्टेबल है। ये वाले जो दूसरे एलिमेंट हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से इनको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन गेन भी करने पड़ेंगे और लूज़ भी करने पड़ेंगे, और ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेंगी। और जब ये रिएक्ट करेंगी, रिएक्टिव है और क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, अकेले नहीं रह सकेंगे। तो इंडिपेंडेंटली विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारे पास एटम की जो डेफिनेशन थी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास इसको समझने से पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
न्यूक्लियस जो है ये कंपोज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन जो है इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कहलाते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये वाले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये हैं इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और सेकंड नंबर पे ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरी बात इसमें हमारे पास इसमें फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुए हैं, वो है हमारे पास मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और उनमें से हमारे पास कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन्स और मैनी मोर। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स, 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और ये ज़्यादातर जो है हमारे पास रिजाइड्स करते हैं, ज़्यादातर जो पाए जाते हैं रिजाइड्स इन न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल थे